बिहार में 1300 लोगों की नौकरी चली गई है। वजह पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को मिली करारी हार। पूरी खबर आपको बताता हूं, आप आखिर तक बने रहिएगा। आपको पता ही है कि अक्टूबर 2024 में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, नाम हुआ जनसुराज पार्टी। वेटनरी कॉलेज में पार्टी की नींव रखी गई, बड़े बड़े वादे किए गए, बिहार को बदलने की कस्में खाई गईं, रोड शो हुए। आखिरकार चुनाव से 6 महीने पहले जनसुराज पार्टी के प्रोफेशनल विंग के तौर पर एक नई संस्था बनी, जनसुराज प्रोफेशनल टीम। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले ये जो जनसुराज प्रोफेशनल टीम थी, इन्होंने चुनाव के मद्देनज़र चुनाव में अपनी पार्टी का काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भर्ती किया बिहार में। ये कहना है जनसुराज पार्टी के एक मीडिया प्रभारी का, प्रवक्ता का। अब जब चुनाव में रिजल्ट आया, लगभग 99% सीटों पर जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। 238 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। 3.34% वोट उन्हें मिले और 61 सीटों पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को जितनी वोटें मिली उससे ज़्यादा वोट नोटा को मिली। कहने का मतलब करारी हार हुई, बड़ी हार हुई। तो इस हार के बाद ये जो जनसुराज प्रोफेशनल टीम बनी थी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, उसने 1300 लोगों को नौकरी से निकाल दिया नवंबर और दिसंबर में। मतलब रिजल्ट आते ही उनकी फायरिंग हुई। इस बारे में जो अंग्रेजी अखबार है द हिंदू, उसमें अमरनाथ तिवारी जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है। उसकी हेडलाइन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। तो पूरी बात तो यह है। अब इस बात को लेकर के जब अमरनाथ तिवारी ने जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव के वक्त हमारी पार्टी ने बहुत से नए लड़कों को, बहुत से लोगों को काम पे रखा था और उन्हें सिर्फ चुनाव तक के लिए काम पे रखा गया था। चुनाव हो गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, उनका काम खत्म हो गया, इसलिए उनकी नौकरियां छीन ली गई या उनको नौकरियों से हटा दिया गया। ये जो जानकारी है कि इतने लोगों की नौकरी गई है, 1300 लोगों की नौकरी गई है, ये बात भी अमरनाथ तिवारी जी को जनसुराज पार्टी के अंदर से ही किसी ने बताई थी। चुनाव से ठीक पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुआ था, अगर आपको याद हो तो, और आपने इसको फॉलो किया हो। प्रशांत किशोर की कहीं जनसभा होनी थी, पदयात्रा के बाद वहाँ भीड़ थोड़ी कम जुटी। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप में प्रशांत किशोर की टीम के एक सीनियर मेंबर ने लोगों को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा था। तो सवाल उठा था कि क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई उस तरीके से बोल सकता है? तो जवाब यहाँ है। ये 1300 लोग या इन जैसे और लोग पूरे बिहार में रखे गए थे पेरोल पर, सैलरी पर, जिनका काम था। मैंने हाजीपुर में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार का इंटरव्यू किया और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे 2 लोग ऐसे मिले जो पारंपरिक नेता या कार्यकर्ता से अलग थे। टेक से भी थे, कान में ईयरफोन लगाए, हाथ में फ़ोन लिए, टैबलेट लिए वो घूम रहे थे। शायद वो ये लोग रहे होंगे जिनकी नौकरियां रिजल्ट आने के बाद चली गई। तो अब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार जाती है अक्टूबर 2024 में, बड़े बड़े वादे करती है, कहती है कि हम बिहार में नौकरियां लाएंगे, पलायन रोकेंगे, सब कुछ बदल देंगे। रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद पार्टी को बहुत बुरी तरह से हार मिलती है। उसके बाद अब जो जानकारी आ रही है कि उसी पार्टी के साथ काम करने वाला जो एक बड़ा वर्कफोर्स था, उसमें से 1300 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। पार्टी के एक सीनियर नेता से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है और हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी का इस ले ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दे रहे हैं आप? ये तब जब ये साफ तौर पे लिंक्डइन पे अगर आप जाएं तो लिखा हुआ है कि ये जो जनसुराज प्रोफेशनल टीम का गठन हो रहा है, जनसुराज फेलोशिप की भी शुरुआत हुई थी, ये एक अंग है, एक पार्ट है जनसुराज पार्टी का। उसके बाद नेताजी कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई सफाई नहीं आई है, उन तक शायद ये बात अभी पहुंची भी नहीं होगी और शायद आने वाले समय में वो इस पर कुछ बोले। लेकिन अभी तक, जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं या अमरनाथ तिवारी जी ने हिंदू में जब इस पर खबर लिखी, तब तक प्रशांत किशोर की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया था। चुनाव के दौरान हम जब लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर एक वर्ग है जो ना कुछ भी प्रशांत किशोर के बारे में सुनने के लिए तैयार है, ना जो जनसुराज के बारे में कुछ भी सुनने के लिए तैयार है। क्या वैसे भी कुछ लोग थे जो पेरोल पे रखे गए थे, जिनको सैलरी मिल रही थी और उनकी सैलरी एकदम से रिजल्ट आने के बाद आनी बंद हो गई? कमेंट करके बताइएगा।
आपको क्या लगा इस खबर के बारे में कि जिस बिहार को बदलने की तैयारी थी, जिस बिहार से पलायन खत्म करने की तैयारी थी, जिस बिहार में हजारों यूट्यूब से 1-1 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को खड़ा करने की बात थी, उसी बिहार से रिजल्ट आने के बाद 1300 लोगों को अगर जनसुराज प्रोफेशनल टीम से बाहर कर दिया गया तो इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।